पुराने समय की बात है। काशी के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक महान आचार्य निवास करते थे, आचार्य त्रिपाठी। वे अत्यंत विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा से लेकर सामान्य जन तक सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस विद्वता के बीच उनका एक बड़ा अभिशाप था, उनका इकलौता पुत्र अर्पण। आचार्य त्रिपाठी का जीवन शास्त्रों और शिक्षा में इतना व्यस्त था कि उन्होंने कभी अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि ज्ञान का प्रकाश किसी को भी सही मार्ग पर ला सकता है, लेकिन वे भूल गए कि दीपक केवल वही रोशनी देता है जहां उसे रखा जाता है। अर्पण का मन शिक्षा में नहीं लगता था। उसने बचपन से ही अपने पिता को किताबों और शिष्यों में व्यस्त देखा था। उसे लगा कि उसका कोई महत्व नहीं है और इसी कारण उसने गलत संगत अपना ली। जुआ, मदिरा, चोरी, ये सब उसकी आदतें बन चुकी थी। गुरुकुल के शिष्य जब तपस्या में लीन होते तब अर्पण नगर की गलियों में आवारगी करता। जब अन्य विद्यार्थी वेदों का पाठ कर रहे होते तब वो किसी तवायफ के कोठे पर बैठा अपने पिता के ज्ञान की खिल्ली उड़ा रहा होता। समय बीतता गया। एक दिन नगर में हड़कंप मच गया। राजमहल में चोरी हुई थी और चोर पकड़ा गया था। जब सिपाहियों ने उसे जनता के सामने प्रस्तुत किया तो सभी चौंक गए। वो कोई और नहीं, आचार्य त्रिपाठी का पुत्र अर्पण था। राजा ने गुस्से से कहा, आचार्य, आपका पुत्र राजमहल से चोरी करते पकड़ा गया है। क्या यही आपकी शिक्षा का परिणाम है? आचार्य त्रिपाठी की आंखें शर्म से झुक गईं। यह उनके जीवन का सबसे कड़वा क्षण था। उन्होंने पूरी दुनिया को शिक्षा दी, लेकिन अपने ही पुत्र को न सिखा सके। उस रात आचार्य त्रिपाठी अपने कक्ष में बैठे रहे। उन्होंने अपना सबसे प्रिय ग्रंथ निकाला, जो उनके वर्षों की साधना का परिणाम था। उन्होंने उसे बड़े स्नेह से बांधा और अगली सुबह अर्पण को बुलाया। जब अर्पण आया तो आचार्य ने ग्रंथ उसके हाथ में दिया और कहा, बेटा, यह मेरा जीवन भर का ज्ञान है। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। अर्पण ने उस ग्रंथ को देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने ग्रंथ को जमीन पर फेंक दिया और कहा, मुझे इन किताबों से कोई मतलब नहीं पिताजी। अगर आप मुझे समय देते तो शायद मुझे इनकी जरूरत ही न पड़ती। आचार्य त्रिपाठी ने दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। आचार्य त्रिपाठी संसार से विदा हो गए। अब अर्पण के पास न पिता थे न गुरु। जिन दोस्तों के साथ वो जुआ खेलता था वे भी उसे छोड़ चुके थे। उसके पास न धन था न सम्मान। एक दिन भूख से तड़पता हुआ वो उसी नगर की गलियों में भटक रहा था जहां कभी उसका पिता सम्मानित हुआ करता था। तभी उसकी नजर एक पुस्तक पर पड़ी। वो वही ग्रंथ था जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। कौतूहलवश उसने ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्दों को समझता गया वैसे वैसे उसे अपने जीवन की भूलें दिखाई देने लगी। वो देर रात तक पढ़ता रहा और एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्पण ने वही ग्रंथ लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उसने राजा के समक्ष सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे पिता ने जो ज्ञान अर्जित किया था वो अब मेरे हृदय में है। मुझे एक अवसर दे ताकि मैं अपने पापों को धो सकूं। राजा ने उसकी विनम्रता देखी और उसे एक अवसर दिया। अर्पण ने अपने पिता की विद्या को अपनाया, लोगों को शिक्षा देने लगा और वर्षों बाद वह स्वयं एक महान आचार्य बन गया। कहानी की सीख, जीवन हमें हर गलती सुधारने का एक अवसर अवश्य देता है, लेकिन कुछ अवसर केवल उन्हीं को मिलते हैं जो समय पर अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और याद रखें, ज्ञान को ठुकराने वाला एक दिन स्वयं ठुकरा दिया जाता है।